आप लोग देखिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लक्की 7 किलोमीटर पूर्व में चलता है, तब वो अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तब फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, दाएं बाएं दाएं बाएं, ठीक है, और 11 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। सेम इसमें पूछा किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हम लोगों ने क्या दिख रहा है कि हम लोग को दिख रहा है कि पूछ रहा है दाएं और बाएं में हमको फंसाना चाहता है, लेकिन भाई हम तो फंसेंगे नहीं, हम एकदम दिमाग को चौकन्ने रखेंगे और दाएं बाएं में गलती नहीं करेंगे। क्योंकि एक भी अगर हमने गलती कर दिया, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर दिया, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो भी ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गलती नहीं करनी, आराम से बनाएगा। तो लक्की को तो सबसे पहले ले जाते हैं पूरब की तरफ, और कितना, तो 7 किलोमीटर। ये रहा उसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। पूरब जाएगा इधर, कितना जाएगा मेरे भाई, 7 किलोमीटर जाएगा। तब वो अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब इसको बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से, अब देखो कि ये 7 किलोमीटर पूरब गया था ना, फिर उसको दाहिने लेके आया। अब ये आ गया 20 किलोमीटर दाहिने तरफ, और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है। अब देखो अगर मैं इधर से खड़ा रहा तो मेरा दाहिना ये और बायां ये, लेकिन मैं क्या उल्टे डायरेक्शन हूं ना, दक्षिण तरफ हूं, लकी है क्या, दक्षिण की तरफ। तो इसका दाहिना इधर होगा और उसका बायां इधर होगा। कितना इसको मुड़ना है, उसको बाएं मुड़ना है और 5 किलोमीटर। तो इसका बायां हो जाएगा इधर और मुड़ेगा कितना, 5 किलोमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था ना कि उसका डायरेक्ट मतलब फेस जो था वो साउथ की तरफ था, तो उसका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, यानी कि उसका लेफ्ट हो जाएगा इधर और चलेगा कितना, 5 किलोमीटर। तब फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, अब फिर वो इधर, अब वो इधर देख रहा है, अब वो बाएं मुड़ेगा, अब फिर कितना चलता है, बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है। अब ऐसे ही चलेगा 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 और 11 किलोमीटर चलेगा। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, अभी पूछा है कि ये जो बिंदु है और शुरुआती क्या है, इनिशियल पॉइंट है इसका, प्रारंभिक बिंदु, और ये इसका क्या, कौन सा है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको रुक गया, तो पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो मेरे भाई ये ईस्ट हो गया, ये हो गया साउथ, तो बताओ इसका डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट। इसको मैं बोलूं तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या पूछा, अब उसने पूछा कि बताओ कितनी दूर है, ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, कितनी दूर है। तो दूर निकालने के लिए हमको वही पता करना होगा, ये हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस हमको न्यूनतम दूरी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कितनी दूर है, ये नहीं कि उसने कितना ट्रैवल करा। अगर उसने पूछा था कितना ट्रैवल करा तो आसान था, हम बताते कि 7 पहले इधर, फिर 20 इधर, 27, 5 32 और 11 43। 43 ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, पूछ क्या रहा है, तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो न्यूनतम दूरी के लिए क्या करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बन गया, मानते हैं ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट बी और अपना ये एक पॉइंट सी, ठीक है। अब हमारे ए बी सी में ये जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, हाइपोटेनस यानी कि AC निकालना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, AB का स्क्वायर चाहिए रहेगा और BC का स्क्वायर चाहिए रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर और ये दूरी 5 किलोमीटर, तो ये 7 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो ये वाला जो दूरी होगा ये भी 5 होगा। वेरी गुड, तो ये 7 और ये 5, ये टोटल दूरी कितना हो गया, 12, यानी कि AB का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल कितना होगा, 12। बहुत ही बढ़िया, 12 का करेंगे स्क्वायर। अब बोला है कि BC, अब ये देखो मेरे भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए इसको 20, लेकिन हमको चाहिए बस B और C। तो B और C में क्या करेंगे, 20 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। जोड़ो मेरे भाई, 1 4 5, 8 4 12, हासिल है और एक 2, यानी कितना आया, AC स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 225। 225 किसका होता है स्क्वायर, 15 का होता है स्क्वायर, यानी कि AC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15 किलोमीटर। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 15 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको करना कुछ नहीं है, करना ये होता है कि जो हमारा रिक्वायर्ड होता है ना, रिक्वायर्ड क्या था, न्यूनतम दूरी था A और C के बीच में, तो
ये तो हमको ऐसे पता चलेगा नहीं कि एक तिरछा लाइन है। खुद सोचो तिरछा लाइन का कैसे पता करेंगे, लेकिन कैसे पता कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो बस उसी का यूज करना है और आंसर तक पहुंचना है। देखिए आप लोग छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि दिनेश 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, तब वह अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तब वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तब दाएं को मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। मतलब बहुत ज्यादा उसको दाएं बाएं करवाया गया है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस। एक बंदा है दिनेश, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, 6 किलोमीटर, अब देखिए इससे पहले वो पूर्व में चलता था, अब 6 किलोमीटर वो पश्चिम में चलता है, तब वो अपने दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, तब वो अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तब वो अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तब दाएं को मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तब दाएं को मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो ये पॉइंट जो इधर था, इधर हमने माना था वेस्ट, इधर हमने माना था ईस्ट, तो ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये जो पॉइंट है, देखो मेरे भाई, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ना, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु से अगर हम डायरेक्शन पता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन तो हम तुरंत बता ही सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, बहुत ही आसान था। लेकिन अब यहाँ पे बात फंस गई, क्या पूछा कि कितनी दूर है, कितनी दूर है, मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट था और ये जो फाइनल पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हमको बतानी है, कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब बताओ ये कितना 12, ये कितना 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 20। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ये कितना 6 और ये कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 15। अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं, 20 और 15 कुछ करेंगे नहीं, इसका करेंगे हम स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड मान के चला, ये ए है और ये बी है, तो ए बी बराबर 400 प्लस 225 कितना हो जाएगा 625। और मेरे भाई 625 किसका होता है स्क्वायर, 25 का। वेरी गुड, यानी कि 25 किलोमीटर इज द डिजायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या होता है, कांसेप्ट को समझना हो तो उसके बाद फिर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को 20 सेकंड 15 सेकंड में भी कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में और दूसरी बार उसी दिशा में 45 डिग्री और 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ठीक है, आप लोग पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब ये एक नया टाइप आ गया। ठीक है, इससे पहले तो एक टाइप का क्वेश्चन था, अब एक नया टाइप है, पहले खुद से करने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक व्यक्ति है, वो क्या है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ है अपना, इधर उत्तर की तरफ क्या मुंह करके खड़ा है, कि इसका जो मतलब फेस है ना, वो इधर देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है। वो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, अब 180 डिग्री बोल रहा है ना, घड़ी की दिशा में बोल रहा है, तो घड़ी कैसे घूमती है, तो घड़ी टिक टिक ऐसे घूमती है, यानी कि इसको भी ऐसे घुमाना है। तो कितना घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है, यानी कि कभी भी जब देखिए 180 डिग्री यहाँ पे एंटी क्लॉक में या क्लॉकवाइज है, तो कभी भी 180 डिग्री मुड़ेगा तो ऑपोजिट आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में इस चीज को रखना। वैसे भी देख लीजिए कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज भी यहीं पे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी 180 डिग्री यही आ रहा है, क्योंकि ये जो होती है एक लाइन को जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या बोला है, वो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी कि अब उसका चेहरा किधर देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, और दूसरी बार उसी दिशा में 45 डिग्री, अब फिर क्या इसी डायरेक्शन 45 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो लाइन होता है वो कितने पे इंटरसेक्ट करता है,
90 डिग्री पे करता है। ये टोटल एंगल कितना 90 डिग्री, लेकिन इसको और 45 डिग्री जाना है घड़ी की दिशा में, तो 45 कितना हो जाएगा, इसका आधा। वेरी गुड, इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। और पहले तो ये आया 180 डिग्री, अब 45 डिग्री और इधर आया, और 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। यहाँ तक तो घड़ी की दिशा में आ रहा था, उसके बाद उसको किधर मुड़ना है, विपरीत दिशा में। तो कितना 270, 270 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 90, बोलिए 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये इधर अभी देख रहा है, इसका चेहरा अभी इधर देख रहा है, तो इसका 180 किधर हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट। ठीक है, कभी भी 180 डिग्री बोले, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, उसका क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी अभी 180 डिग्री इधर दिख रहा है, लेकिन हमको कितना घुमाना है, 270 घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री और घुमाएंगे, 90 डिग्री और घुमाएंगे, तो ये 45 और ये 45, यानी कि हो गया हमारा टोटल 90 डिग्री। यानी कि अब वो किधर देख रहा है, तो अब वो देख रहा है नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो अभी देख रहा है। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग इसका एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया, और क्योंकि इसमें वो चला नहीं था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को एक तरफ लिखते हैं और एंटी क्लॉक को एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक करके आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। क्लॉकवाइज जितना डिग्री घूमेगा उसको इधर रखेंगे, तो क्लॉकवाइज कितना घूमना है वो व्यक्ति, पहले 180 घुमा, उसके बाद कितना घुमा, 45 घुमा। ठीक, अब उधर एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा, 270 घुमा। अब इसको जोड़ो, ये कितना आता है, 5 8 4 12, और ये 225 डिग्री, और ये कितना 270 डिग्री। ठीक है, यानी बड़े में सब क्या करेंगे, छोटे को घटाएंगे। मतलब आपको करना क्या है ना कि क्लॉकवाइज अगर वो व्यक्ति कहीं पे चल नहीं रहा है, एक ही जगह से इधर मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, जैसे कि एक स्टीयरिंग हम लोग घुमाते हैं, उस तरीके से अपने आप को बस घुमा रहा है, तो क्या करना है, क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक तरफ देखिए, किधर कितना कितना मुड़ रहा है, फिर उसका करेंगे हम समेशन। तो एंटी क्लॉक से एक बार 270 गया, क्लॉकवाइज 180 और 45 225 गया, तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटे को घटाएंगे, तो 270 माइनस 225 क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किधर, बड़ा वाला कौन, तो बड़ा वाला एंटी क्लॉक। तो तुरंत क्या करेंगे, सब कुछ को कट करेंगे और उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें कोई भी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, बस सबको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज को जोड़ो, एंटी क्लॉक को जोड़ो, बड़े में से छोटे को घटाओ, और जो बड़ा वाला रहेगा वो जो हमारा कंक्लूड किया आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एकदम 10 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा, 5 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री दाईं, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 45 डिग्री बाईं घुमा और 2 किलोमीटर चला, वो किस दिशा में है। ठीक है, तो फिर से वही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप लोग तुरंत कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करनी है, इसमें मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, जल्दी से इसको हम देखते हैं। 5 किलोमीटर उत्तर 5 किलोमीटर, फिर 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा। अब देखिए, अब 90 डिग्री घूम रहा है और दाईं ओर घूमना है। वैसे ही मैंने बताया था कि जब ये दाहिने घूमते हैं, बाएं घूमते हैं, तो 90 डिग्री पे घूमते हैं। तो 90 डिग्री से घुमाएंगे किधर, दाहिने तरफ। ठीक है, ये अगर इधर देख रहा था तो इसका 90 डिग्री हो गया नहीं ये, तो 90 डिग्री घुमा किधर, दाएं तरफ, 5 किलोमीटर चला, फिर से वो 5 किलोमीटर चलता है, और वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा। अब यहाँ पे कितना घूम रहा है, तो 45 डिग्री। पहले तो 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दायां 90 डिग्री घूमा, 5 किलोमीटर गया, उसके बाद बोला कि 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमता है। ठीक है, अब इसका दाहिना ओर 45 डिग्री, अगर इसको 90 घूमना रहता है मेरे भाई तो इधर आ जाता। अगर उसको 90 घूमना है तो पूरा इधर आता, लेकिन इसको घूमना कितना है, 45, तो इसको बस आधा घुमाएंगे, 45 डिग्री। 2 किलोमीटर चला, 45 घूमने के बाद 2 किलोमीटर चला, और फिर 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा। देखो, अब इसको अगर बायां घूमने रहता तो इधर जाता कि नहीं जाता, लेकिन इसको 45 डिग्री घूमना है ना, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। एक्चुअली एक लाइन है, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा,
ये 90 डिग्री तो ये 45 डिग्री, यानी कि इधर वो घूमा 45 में बाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, बाईं ओर घुमा है ना, तो ये बाईं ओर घुमा है। अगर दाहिनी ओर बोलता तो इधर घुमाते। 2 किलोमीटर चला। अब उसकी दिशा क्या है, अब उसकी दिशा पूछा है ना, ये नहीं पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कहां। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या होता है कि हम लोग को प्रैक्टिस करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से निकालने की, और हम लोग गलती कर देते हैं। अगर यहाँ प्रारंभिक बिंदु हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा, अभी इस पॉइंट पे है, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा साउथ, तो इसका आंसर होना चाहिए था साउथ ईस्ट, लेकिन जी नहीं, ऑप्शन में साउथ ईस्ट क्यों होगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, साउथ ईस्ट भी है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। पूछ क्या है कि उसकी दिशा क्या है, यानी कि वो इधर अभी देख रहा है ना, तो उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा है अभी पूरब की तरफ। दिशा कैसे पता करते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी, और उधर नॉर्थ मान लो, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यानी कि उसकी दिशा क्या है, तो उसकी दिशा है अभी पूर्व, यानी कि ईस्ट, यानी कि अभी ईस्ट दिशा में दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका प्रारंभिक बिंदु से किधर, प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व, और ऑप्शन में वो भी है, इसलिए आप लोग अच्छे से एक्टिव होकर क्वेश्चन करिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में भले ही लेंथी लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पॉज करिए और जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मीरा है, वो टी बिंदु से, अब देखिए इसमें बिंदु का भी कोई बता दिया कि कौन सा वो बिंदु है, इससे पहले हमको बता नहीं रहा था। अब दे दिया कि टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ। टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, टी एक बिंदु है, यहाँ से वो चलना शुरू करती है और यू तक जाती है, जो 4 फीट दूर है। मान लिया कि वो उत्तर की तरफ ही जा रही है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया, तो हम किधर भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लिया वो उत्तर की तरफ गई, जो कि 4 फीट दूर है। अब क्या 4 फीट, तो आपको अब वो यूनिट से घबराना नहीं है, 4 फीट हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, अगर वो सब सेम है तो बस कोई दिक्कत नहीं। यू तक जाती है, और ये पॉइंट कौन सा है, यू 4 फीट दूर है, वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर, अब वहां से 90 डिग्री दाहिने, तो इसका इधर बाएं, इसका इधर बाएं मुड़कर W तक जाती है, तो 4 फीट दूर है। तो ये 4 फीट, तो इसको भी 4 फीट ले लेंगे, और ये पोजीशन है W तक जाती है, 4 फीट दूर है, और फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर P तक जाती है। 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट P तक जाती है। पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर, पुनः 90 डिग्री दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर किधर जाती है, Q तक जाती है। वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 1 फीट चलकर, 90 डिग्री पर अब इसको बाएं मुड़ना है, 1 फीट चलकर, 90 डिग्री बाएं मुड़ना है, 1 फीट चलकर Q के बाद कहां जाती है, V तक पहुंच जाती है। ये है पॉइंट V। तथा फिर वह 90 डिग्री पर 1 फीट चलकर 90 डिग्री पर दाएं मुड़कर, किधर मुड़ा, दाएं, और 3 फीट, तो ये था 1, और इसको यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 1, ये सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। कितना दूरी 1 था, और टोटल दूरी 4 है, तो कितना होगा, ये 3 होगा, तभी तो ये टोटल 4 होगा। ठीक है, 3 फीट चलकर O तक जाती है, यानी कि U के डायरेक्ट पैरेलल होगा, O तक जाती है। तब T और O के बीच की कुल दूरी क्या है, तब T और O के बीच की कुल दूरी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ नहीं किया, तो बस हमको घुमाया गया, बस हमने घुमा T से U, U से W, P से Q। लेकिन अगर इसे घूमने में हमने कोई गलती की होती, अगर एक भी हमसे गलती हो जाता, दाहिने को बाएं, बाएं को दाहिने हमने किया होता, तो यहाँ हमारा सवाल गलत हो जाता। हमको कुछ ने बहुत ही आसान पूछा है कि T और O के बीच का दूरी बताओ, तो ये दूरी कितना, 4, ये दूरी कितना, 3, और ये दूरी कितना, 1। ठीक है ना, ये 1 इसके पैरेलल, ये इतना दूर 1, ये इतना दूर 3, और ये तो है ही 4, यानी कि 4 के साथ 8 फीट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 8 फीट, आप सभी ने इसको किया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 को बताओ, इससे पहले एक कंसेप्ट वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, एक बार फिर से मैं इसको बता दूं। मान लीजिए 2 है, ठीक है, एक है रीना
और एक है रीना। ठीक है, एक रीना है कोई लड़की, वो इधर देखते हुए बात कर रही है, एक टीना एक लड़की है, वो इधर देखते हुए बात कर रही है। ठीक है, ये इसके तरफ देख रही है, वो इसके तरफ देख रही है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि शाम का समय क्या है, शाम का समय और वो लोग पार्क में घूम रही है, बातें कर रही है। तो शाम का समय रहेगा तो सूर्य किधर रहेगा, तो पूरब या पश्चिम, वेरी गुड, पश्चिम। सूर्य किधर रहेगा, सूर्य रहेगा पश्चिम की तरफ। ये सूरज आधा हो गया, तो इसका जो लाइट आएगा वो किधर आएगा, ऐसे आएगा लाइट, और इसका बनेगा छाया। शाम के समय क्या होता है, छाया बनता है। अगर सिर्फ एक मिड डे 12 बजे के टाइम को छोड़ दे तो बाकी हमेशा क्या बनता है, धूप में अगर हम हैं तो छाया बनता है, क्योंकि ये जो लाइट आता है उसको अपोज करेगा और जो बच जाएगा उसमें क्या बन जाएगा, छाया। और छाया जिसको इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। तो अगर कोई जैसे यहाँ पे रीना खड़ी है, तो रीना का जो इतना बॉडी है ना, उतना बॉडी को छोड़ के ही उतना जो लाइट आएगा वहीं तक रुक जाएगा, बाकी सारा लाइट तो जाएगा नहीं, तो बन जाएगा परछाई। बन जाएगा क्या, परछाई। यहाँ पे क्या बनेगा, रीना की परछाई। ठीक है, ये हो गया शैडो ऑफ रीना। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि समय है सूर्यास्त का, टाइम इज ऑफ सनसेट। सूर्यास्त का समय था, सूर्य किधर है, तो सूर्य अभी ढल रहा है, पश्चिम की ओर है। और यहाँ पे रीना टीना बात कर रही है। तो बताओ कि अभी जो शैडो बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, तो रीना की जो डायरेक्शन रहेगा वो मतलब जिसका शैडो बनेगा वो पश्चिम पूर्व की तरफ बनेगा, यानी कि सूर्यास्त के समय जो शैडो बनेगा वो पूर्व की तरफ बनेगा। अगर मैं बात करता सूर्योदय की, सनराइज की, तब सूरज जो रहता, तब जो ये सूरज रहता इसका लाइट ऐसे आता और यहाँ पे कोई एक भोलू नाम का लड़का खड़ा रहता, तो इसका शैडो ऐसे बनता, तो शैडो किधर बनता, तो शैडो बनता पश्चिम। ठीक है, तो ये छोटी पॉइंट थी मुझे आपको बतानी थी कि अगर सूर्योदय का समय है, सनराइज का समय है, तो शैडो पश्चिम में बनेगा क्योंकि सूर्य पूर्व की तरफ होता है, और अगर सूर्यास्त का समय हो तो सूर्य पश्चिम में होता है, इसलिए इसका जो शैडो या परछाई बनेगा वो पूर्व की ओर बनेगा। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन कुछ हमारे इसी कुछ इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक शाम की बात है, सूर्य डूबने से पहले रेखा और हेमा, ठीक है, रेखा हेमा प्रत्येक एक दूसरे की ओर चेहरा करके बात कर रही है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे केस बनाया था मुझे बताने से, वो वही वाला केस है कि दो लड़की है, एक है हेमा और एक है रेखा, एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रही है और बोल रही है कि वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि हेमा की छाया हेमा के एकदम दाएं है तो किस दिशा में इस रेखा का चेहरा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एकदम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ रेखा और हेमा। ठीक है, ये बन गई रेखा, ये इधर देख रही है, ये बन गई हेमा। ठीक है, ये इधर देख रही है, दोनों क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, बातें कर रही है। अब बोल रहा है कि यदि हेमा, इसको मैं मानता हूं हेमा, इसको रेखा, तो हेमा की छाया, हेमा का जो छाया है वो है, हेमा की छाया हेमा के एकदम दाएं। अब ये देखो इधर देख रही है, इसको देख रही है, रेखा को देख रही है, तो इसका दाहिना किधर, दाहिना इधर, इधर क्या बन रहा है, तो इसका छाया बन रहा है। ठीक है, इसका छाया इधर बन रहा है, ये इसका छाया बन रहा है, ये क्या है, शैडो। और समय कब का है, तो समय है शाम का। ठीक है, क्वेश्चन के पहले लाइन में ही लिखा है कि शाम का समय है, तो मैंने अभी बताया था कि शाम के समय में छाया किधर बनता है, गुड, पूरब में बनता है, क्योंकि शाम में सूर्य किधर होता है, पश्चिम में, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि ईस्ट जब हमको पता हो, वेस्ट पता हो, तो नॉर्थ आपको पता कर सकते। नॉर्थ क्या होता है, ईस्ट के बाएं, यानी कि ईस्ट होता है नॉर्थ के दाएं, तो ईस्ट के बाएं हो जाएगा।
यानी कि इधर हो जाएगा हमारा नॉर्थ और इधर हो जाएगा हमारा साउथ, ठीक है। सॉरी, नॉर्थ और नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ हो जाएगा इधर, क्योंकि नॉर्थ के दाहिने में तो ईस्ट होगा ना, तो नॉर्थ के दाहिने में ईस्ट है, हाँ, और इधर साउथ है और इधर वेस्ट है। अब पूछा क्या, हिमा के बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं, पूछ रहा है कि किस दिशा में रेखा का चेहरा है। रेखा का चेहरा किस दिशा में? रेखा का चेहरा इस दिशा में। ये दिशा कौन सा? ये दिशा है साउथ, यानी कि दक्षिण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण इज द राइट आंसर, ठीक है। ये थे कुछ टाइप्स। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे हो सकता है किसी एक टाइप पे बेसिकली हो, या फिर दो टाइप को मिक्स करें, या फिर तीन टाइप को मिक्स करें। तो बस ये कंसेप्ट आपको जानने थे। अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना है कि एक सुबह मोहन और गौरव एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। मोहन की छाया उसके बाएं पड़ रही है, तो गौरव किस दिशा में मुख किए हुए? ठीक है, समय कब का है? सुबह का, तो छाया किधर बनेगा? छाया बनेगा पश्चिम में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्या है कि मोहन और गौरव एक दूसरे के पीछे, मान लीजिए यहाँ पे अगर मोहन खड़ा है तो गौरव यहाँ पे खड़ा है, वो आप इधर मोहन इधर गौरव किधर भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो मोहन और एक दूसरे के पीछे खड़ा है, मोहन इधर देख रहा है, गौरव इधर देख रहा है। गौरव का जो बायां हाथ है, मतलब उसके बाएं तरफ क्या बन रहा है? उसका छाया बन रहा है, यानी कि इसका जो मोहन का जो छाया है वो इधर है, ठीक है, इसका छाया बन रहा है इधर। तो बताओ, छाया इधर बन रहा है, मोहन के बाएं तरफ बन रहा है, और सुबह का समय है, तो छाया किस दिशा में होगा? पश्चिम में होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम होगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा पूर्व, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर, और ये दक्षिण। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौरव किस दिशा में मुख किए हुए हैं। गौरव का फेस किधर? इधर, और ये दिशा कौन सा है? दक्षिण, क्योंकि इधर पूरब है, इधर ऑप्शन क्या होगा? दक्षिण होगा। तो साउथ, दक्षिण इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही जवाब होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब प्रश्न कहता है, देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है? तो हमको डायरेक्शन में पता करना है और डिस्टेंस में पता करना है। देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक संध्या, संध्या बोले तो शाम, यहाँ पे वो संध्या लड़की नहीं है, सूरज अपने घर से बाहर निकला, ठीक है। यहाँ पे संध्या एक लड़की नहीं है, कहने का मतलब शाम का समय है। सूरज अपने, अब यहाँ सूरज, वो सूरज नहीं, सूरज नाम का कौन? एक लड़का है। सूरज अपने घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी, ठीक है। सुबह का समय है तो अपने घर से बाहर निकलना है, यानी कि हाँ पश्चिम, तो उसकी छाया पड़ रही है। और वह 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, और वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, पुनः वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ठीक है। एक सूरज अपने घर से बाहर निकला, मान के चलते हैं घर सूरज का, तो उसकी परछाई उसके दाहिने पड़ रही थी, ठीक है, यानी कि पश्चिम की तरफ क्या पड़ रही थी? उसकी परछाई पड़ रही थी, यानी कि उसकी परछाई ये है सूरज, और ये उसकी परछाई, ठीक है, ये उसकी परछाई, और ये डायरेक्शन क्या दिया है? ये डायरेक्शन दे दिया है पश्चिम। उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला कि उसकी पश्चिम की तरफ परछाई पड़ रही है, उसने क्या बोला? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में क्या है कि संध्या है ना, तो संध्या है, तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, शाम का समय है, माफ कीजिएगा, शाम का समय है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। अपने घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई उसके दाहिने पर, और ये क्या उसका दाहिना हाथ है। और वह 6 किलोमीटर की यात्रा तय करते थे। अब उसका दाहिना हाथ इधर है, मेरा दाहिना हाथ इधर है, और मैं यात्रा करूंगा तो मैं यात्रा तो सीधे करूंगा ना, ये सीधे जाएगा कितना? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की यात्रा की, और वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से क्या करना है? दाएं मुड़ना है और 6 किलोमीटर ही जाना है। 6 किलोमीटर गया, ठीक है, 4 किलोमीटर चला, फिर वो 6 किलोमीटर, और फिर वह दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला। अब इसके बाद वो दाएं मुड़कर यहाँ तक 4, और ये टोटल 13, ठीक है,
मैं इसको मिटा देता हूँ। और ये टोटल 13 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखिए ये डिस्टेंस कितना 4। अब वो प्रारंभिक बिंदु से क्या था, प्रारंभिक बिंदु था ये वाला पॉइंट, हमको पता करना है कितनी दूर है, ठीक है, ये पता करना है और किस दिशा में। तो बताइए ये अगर पूरब है तो पूरब के उत्तर में क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ और पूर्व यानी कि उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में क्या है, इसका भी डायरेक्शन है। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये तो टोटल हमको पता है क्या है 13, और ये हमको पता करना है, एच हमको पता करना है, और ये वाला हमको 13 पता है। अब इसको हम बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैं यहाँ से भी सोच रहा था ना, हो सकता है कि आप लोग भी सोच सकते थे यहाँ से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सोचूं तो क्या हम पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये तो यहाँ है। तो इसके सीधे अगर हम जाएंगे तो ये वाला जो बनेगा ट्रायंगल, ये हमारे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा 90 डिग्री पे। तब हम ये एच आसानी से निकालेंगे। तो ये टोटल था 4 और टोटल था 13 और ये है 4। 13 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हो गया हमारा बी, मान लेते हैं इसको, ये 9 हो जाएगा। और ये टोटल कितना है, तो ये 6 और ये 6 12, ठीक है। यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर जमा b स्क्वायर, यानी कि आपको पता ही है सभी का स्क्वायर करना होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 144 प्लस 81 225, और h का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। कहने का मतलब कौन था, ये सूरज था ना। सूरज अभी जिस पोजीशन पे पहुंच गया है वो कितना दूर है, तो वो अभी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो होप आपको ये कुछ कंसेप्ट समझ में आया होंगे। मैं आपको 2-3 होमवर्क देता हूं जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे। आप उन क्वेश्चंस को करिएगा, क्वेश्चन नंबर्स पे गिवन है, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को करके कमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है। अगर 13 का अगर ए बी सी डी जो भी होगा आप कमेंट करिएगा ए बी सी या डी, 14 का, फिर 15 का कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे हमको आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, हम वहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और इस तरीके से रीजनिंग का और भी बहुत सारा वीडियोस आपको मिलेगा। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और फिर नेक्स्ट है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।